इसी में हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पिरुलिना। व्हाट इज स्पिरुलिना? स्पिरुलिना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत है, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूं, 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी। और ये भविष्य का सर्वोत्तम पौष्टिक भोजन है, क्योंकि 1 किलोग्राम स्पिरुलिना से 1000 किलोग्राम सब्जियों और फलों के बराबर पोषण प्राप्त होता है। इसे विश्व का नंबर 1 आहार पूरक ऐसे ही नहीं बोला गया दोस्त, इसके अंदर 13 प्रकार के वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। B12 का सर्वोत्तम स्रोत इसको माना जाता है। सोयाबीन की तुलना में 2 गुना अधिक, अंडों की तुलना में 6 गुना अधिक, दालों की तुलना में 3 गुना अधिक, गाय की तुलना में 14 गुना अधिक। उसके अलावा पालक की अपेक्षा 5 से 8 गुना अधिक आयरन इसके अंदर पाया जाता है, और गाजर की तुलना में 25 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है। सोचिए, अगर मैं इसकी टोटल ओवरऑल बात करूं, इसकी पोटेंशियल की, इसकी प्रोटीन की, इसके अंदर क्या क्या कितना है, तो आप देख सकते हैं यहां पर दोस्त, इसके अंदर क्या क्या है नहीं है ये पूछो आप। प्रोटीन कितने ग्राम, टोटल फैट कितने ग्राम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ओमेगा 3, दुनिया भर की चीजें इसके अंदर हैं दोस्त। आयरन इसके अंदर, मैग्नीशियम इसके अंदर, कैल्शियम इसके अंदर, पोटेशियम इसके अंदर, फास्फोरस इसके अंदर, विटामिन B1, B2, B3, B6, पता नहीं क्या क्या है यार। ये कंपाउंड मेरा नहीं बनाया हुआ। गूगल पे जाओ, आप लोग समझदार हो, गूगल पे जाओ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हम सिर्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं दोस्त, हम सिर्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, मैंने नहीं की थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। और आज गूगल पे जाओ, इसके बारे में पढ़ो, आपको पता लगेगा स्पिरुलिना आज कितना बड़ा आज मुद्दा है, आज इसको क्यों लेना जरूरी है, सारी चीजें आपको पता लगेंगी। और फिर उसके बाद अगर बात समझ में आ जाए दोस्त, तो मात्र 360 रुपए अपनी रोजमर्रा की डाइट में खर्च कर लेना। लेकिन 360 रुपए रोज का नहीं कह रहा हूं, 360 रुपए महीने का कह रहा हूं। 3 रुपए 60 पैसे की डाइट की कॉस्ट आती है एक दिन की, अगर आप एक टैबलेट खाते हैं, और अगर 2 टैबलेट खाते हैं तो 7 रुपए 20 पैसे में आप 45 तरीके के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं थ्रू दिस स्पिरुलिना टैबलेट। ऐसा नहीं कि अकेला वेस्टीज बना रहा है स्पिरुलिना को, स्पिरुलिना को आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियां बना रही है, बट वेस्टीज ही क्यों लेना है? बिकॉज वेस्टीज एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक आम इंसान की पॉकेट जो उसको अलाउ करे उस प्राइस में लोगों को स्पिरुलिना प्रोवाइड कर रहा है। 360 रुपए पूरे महीने का। सोचो यार, हम अपने बच्चों के साथ पिज्जा खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, हफ्ते में एक बार तो 1000, 1500, 2000 रुपए खर्च कर देते हैं एक टाइम का, और यहां पर 360 रुपए पूरे महीने की बात कर रहा हूं मैं। बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया आज से 6 साल पहले, तो मैं इसको रेगुलर लेता हूं, अपने बच्चों को भी देता हूं। आपको समझ में आ रहा है तो लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जब डॉक्टरों के पैसे दे दे के थक जाएं, जब आपके मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाएं, तो उसके बाद इस प्रोडक्ट को ले लीजिएगा। अब सवाल यह है कि किसको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इस धरती पे ऐसा इंसान हो जिसको प्रोडक्ट ना लेना हो। जी हाँ, बिल्कुल है। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनका यूरिक एसिड इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड, उनको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। इसके अलावा हर इंसान ये प्रोडक्ट को इनटेक कर सकता है। बस ध्यान रखें, कोई ऐसा इंसान जिसको यूरिक एसिड रिलेटेड इश्यूज हैं, सिर्फ उसको आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करना है। अदरवाइज 10 साल से ऊपर हर इंसान को ये मैंडेटरी प्रोडक्ट लेना जरूरी है दोस्त। अदरवाइज आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होगी, आप जिंदगी भर डॉक्टरों को एक्सपेंस देते रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं सभी प्रोडक्ट पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहां पर एक आर्टिकल है नासा का स्पिरुलिना के बारे में। आप इसमें देख सकते हैं, ये नासा का आर्टिकल है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एसोसिएशन, नासा की मैं बात कर रहा हूं। ये स्पिरुलिना के ऊपर रिसर्च कर चुका है आज। सो आप समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा टॉपिक है ये। नासा के जब साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च करने, तो वो भी स्पिरुलिना अपने साथ लेके जाते हैं, ताकि उनके जो साइंटिस्ट हैं उनको स्पिरुलिना के से उनको रोजमर्रा का फूड मिल सके। सो दोस्त, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है।
उसके बाद आता है CMD। अगेन ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास 400 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं 400 के 400 प्रोडक्ट लेने के ये नहीं कह रहा हूं कि आप 400 के 400 प्रोडक्ट लीजिए कंफ्यूज हो जाइए। मैं कह रहा हूं एक स्पिरुलिना और एक हमारा CMD। अब CMD क्यों लेना है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है, अगर उसका pH बिलो 7 रहेगा तो हमारा शरीर हमेशा एसिडिक रहेगा। हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी होगी तो एसिडिक बॉडी रहेगी, और एसिडिक बॉडी रहेगी तो समझ लो बीमारियों का घर है हमारा शरीर। सो हमारे शरीर के लिए मिनरल सप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया CMD। इसको लेना कैसे है? इसको आपको अपने पानी के साथ, जो आप पानी पी रहे हैं रोजमर्रा में इनटेक कर रहे हैं, आपको 1 लीटर पानी के अंदर इसका 7 ड्रॉप लेना है। ये क्यों लेना है? क्योंकि इसके एक ड्रॉप के अंदर 84 मिनरल्स हैं, हमें चाहिए 60 और इसके अंदर है 84। तो एक हमारा हो गया स्पिरुलिना जो हमारा विटामिन्स का सोर्स है, जिसके अंदर हमें दुनिया भर के विटामिन्स मिल रहे हैं, और एक हो गया हमारा CMD जो हमारा मिनरल्स का सोर्स है। सोचिए विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों इसके अंदर पूरे हो गए। स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन भी है, स्पिरुलिना के अंदर फाइबर भी है, स्पिरुलिना के अंदर आपका फैट भी है, सब कुछ है। सिर्फ मिनरल्स की कमी है, वो उसकी कमी को हमारा पूरा कर रहा है CMD। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट हमारा हीरो प्रोडक्ट आता है। जैसा मैंने कहा हमारी बॉडी जो है एसिडिक हो जाती है अगर हमारे पानी का pH कम होगा, और एसिडिक बॉडी आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी। हमारे को जरूरत है हमारी बॉडी को एल्कलाइन करने की, और एल्कलाइन करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है CMD कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। इसके बाद आता है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल हमारा कार्डियो केयर का प्रोडक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं आज भारत के अंदर एक दिन में अगर 100 मौतें होती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, वैसे मौतें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर 100 मौत हो रही है एक दिन में, तो उसमें से 60 मौतें कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ये सबसे बड़ा डेथ रेट है आज की डेट में इंडिया में, जिससे सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। सो दोस्त, उससे आपको बचाने के लिए हमारे पास है फ्लेक्स ऑयल। ये अलसी के बीजों से निकाला गया तेल है, जिसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है, जिसके अंदर विटामिन ई भी होता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका काम है सिर्फ आपके ब्लड के अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रॉपर्टीज को खत्म करना और आपके हार्ट को बेटर बनाना। देखिए अगर आपको बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपको सांस फूलता है, आपका हार्ट आपको बार बार एक सिम्टम्स दे रहा है कि भाई मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, तो कुछ मत करो दोस्त, सिर्फ हमारा फ्लेक्स ऑयल ले लीजिए। ये फूड सप्लीमेंट हमारे रोजमर्रा के आहार में जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को पूरा करके हम एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें आहार पूरक भी कहा जाता है। बशर्ते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे आहार पूरक हैं जो आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं, जिनकी आपको जरूरत है। विदाउट नॉलेज, डोंट टेक एनीथिंग विदाउट नॉलेज। आपके पास वो व्यक्ति है जिसके पास वेस्टीज का एक नॉलेज है, जिसके पास फूड सप्लीमेंट का नॉलेज है, आप उससे पूछिए, उसको अपना प्रॉब्लम बताइए, उसको अपनी नीड बताइए, अपनी नीड को क्लियर कीजिए और उसके बाद अपने लिए फूड सप्लीमेंट इनटेक कीजिए। जी हाँ, ना हो जैसा कि मैंने कहा, एक और वीडियो है जिसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। प्लीज आप जहां भी बैठे हैं या खड़े हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में
66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है।